तो पहला है प्रियम्बल से रिलेटेड कि प्रियम्बल में क्या क्या वर्ड है। तो पहला है प्रियम्बल से रिलेटेड कि प्रियम्बल में क्या क्या वर्ड है। तो प्रियम्बल में वर्ड है सेकुलर, सोवेरियन सुराना सेकुलर डॉक्टर है। सोवेरियन सुराना सेकुलर डॉक्टर है। जस्टिस 3 प्रकार की है, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल। सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल। लिबर्टी 5 तरीके की है, लिबर्टी ऑफ फेथ, थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। एंड इक्वालिटी 2 तरीके की है, स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी। और फ्रेटर्निटी 1 तरीके की है। 1 में जो है कहता है कि यूनियन, नेम और यूनियन, भारत और इंडिया वो है। दूसरा क्या है, एडमिशन, नया एडमिशन लेना है तो 2 रुपया देना पड़ेगा। नया एडमिशन है 2 रुपया देना पड़ेगा। अगर आप फॉर्म करोगे कोई नया तो 3 रुपया देना पड़ेगा। फॉर्म करोगे तो 3 रुपया, नया एडमिशन लोगे तो 2 रुपया। फिर है सिटीजनशिप से रिलेटेड। आर्टिकल 5 जो है डील करता है जो उस समय कमेंसमेंट के समय थे। फिर 6 बताता है कि जो लोग यहाँ पाकिस्तान से यहाँ आए हैं उनका क्या होगा 6 में। 7 में है जो यहाँ से पाकिस्तान गए हैं वो 7 में आएगा। फिर 8 जो यहाँ के इंडियन ओरिजिन के लोग हैं और बाहर चले गए हैं वो 8। 9 कौन सा होगा, जो यहाँ के लोग हैं भारत का दूसरे जगह का ले लिया है सिटीजनशिप। 9। 10वां यहाँ जो हैं अब उनका क्या राइट होगा 10वां। 11वां जो अब तो ठीक है कॉन्स्टिट्यूशन हमें होने के बाद, लागू होने के बाद पार्लियामेंट इस पे कानून बनाएगा। उसके बाद 14 है इक्वालिटी बिफोर लॉ, जानते ही हैं। 15 जो है कि किसी भी ग्राउंड पे कास्ट, सेक्स वगैरह के डिस्क्रिमिनेशन पे अलाउड नहीं है इंडिया में। 16 कहता है कि आप पब्लिक अपॉर्चुनिटी में, एम्प्लॉयमेंट में किसी तरीके के भेदभाव नहीं कर सकते हैं। 17 में है अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी है। 18 में है कि ड्यूटीज, अबोलिशन ऑफ टाइटल। फिर 19वां में तो फ्रीडम है, पहले बोलने के बाद सभा करने का, फिर संघ बनाने का, फिर आने जाने के लिए, फिर बसने के लिए, बसने के बाद व्यापार करने के लिए। फिर 20 है कि कोई व्यापार में अगर किसी तरीके का अपराध अगर कोई करता है तो उस समय में क्या प्रोटेक्शन मिलता है वो है। फिर है कि लिबर्टी लाइफ से रिलेटेड है, पर्सनल लिबर्टी। राइट टू एजुकेशन 21। 23 ह्यूमन ट्रैफिकिंग। 24 बच्चे के लिए फैक्ट्री में काम ना करें। 25 धार्मिक स्वतंत्रता आपकी है, आप मैनेज कर सकते हो। 26 में टैक्स का बात कर सकते हो आप, और उसके बाद आप अटेंड कर सकते हो। 28 में 29 है माइनॉरिटी का, और 20 माइनॉरिटी जो है अपना इंस्टीट्यूशन बना सकता है। 30 में फिर 32 में है और ये रीट है। फिर आते हैं डीपीएसपी पे। डीपीएसपी में क्या कहता है कि वेलफेयर ऑफ पीपल। डीपीएपी स्टार्ट ही होता है वेलफेयर ऑफ पीपल से, तो 38 क्या होगा, वेलफेयर ही होगा ना जी। वेलफेयर हो गया तो उसके बाद क्या होगा, फिर होगा इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। तो सबसे पहले तो वेलफेयर कैसे करोगे, तो आप बोलोगे इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, वो हो गया। फिर आप फ्री लीगल एड कर दो, ठीक है। फिर पंचायत 40 पंचायत प्ले विथ राइट टू वर्क 41 में।
फिर वर्क करेगा तो मैटरनिटी लीव लेगा, वर्क करेगा ना तो मैटरनिटी लीव लेगा। मैटरनिटी लीव लेके आया तो क्या किया, कॉटेज इंडस्ट्री खोला। मैटरनिटी लीव पे गया तो कॉटेज इंडस्ट्री खोल लिया वो, और कॉटेज इंडस्ट्री खोल लिया तो फिर पार्टिसिपेशन करेगा मैनेजमेंट में। फिर कोऑपरेटिव सोसाइटी बना लिया उसने, पहले इंडस्ट्री में मैनेजमेंट किया, फिर कोऑपरेटिव सोसाइटी बना लिया। तो इस तरीके से 43B हो गया, 43A, 43B, 44 क्या है, यूनिफॉर्म सिविल कोड है, 44 है। फिर 45 बच्चा हो गया, 46 क्या है, 46 है बच्चे का केयर करोगे तो STSC का भी केयर करोगे, STSC है। फिर है पब्लिक हेल्थ, 47 पब्लिक हेल्थ, 48 एग्रीकल्चर एंड, अब पब्लिक हेल्थ करोगे तो एग्रीकल्चर का भी, कृषि और पशुपालन का भी तो देखना होगा ना, तो वो हो गया। फिर वन का, वाइल्ड लाइफ का। फिर नेशनल इम्पोर्टेंस का चीज देख लिए, तब नेशनल इम्पोर्टेंस का चीज देख लिए तो 50-50 में पृथक्करण होता है, सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव। अब 51 जो है वो हो गया ये अंतर्राष्ट्रीय शांति, 51 रुपये का चंदा शांति के लिए। फिर 51A ड्यूटीज आ गया, 51A ड्यूटीज। फिर है प्रेसिडेंट का, तो प्रेसिडेंट को बोला कि 5-7 रूल है प्रेसिडेंट बनने का री इलेक्शन के लिए, तो बोला ठीक है। वो आया तो बोला आपको 61 रुपया दिया जाएगा, नहीं 61 रुपया दे करके उसको भगा दिया, इम्पीच कर दिया। तो लाया वाइस प्रेसिडेंट को, तो उसको बोला तुमको हम देंगे 63 रुपया, तो बोला ठीक है। राज्यसभा के लिए 64 रुपया, अगर प्रेसिडेंट का काम करोगे तो 65 रुपया, लेकिन 72 लोगों को उससे पार्डन करवा लिया। तो 76 में महान्यायवादी आ गया कि भाई 72 को बोले थे, 76 लोगों को आपने हटा दिया। तो इस तरीके से फिर बोला कि चलो ठीक है, आपको तो हम देखते हैं, पहले प्राइम मिनिस्टर को ये बताना होगा कि 78 रुपया ही बचा हुआ है। तो पहले ड्यूटी जो प्राइम मिनिस्टर है 78 लोगों को 78 रुपया बचा हुआ है बताने के लिए प्रेसिडेंट का, तो ये याद हो गया। फिर लोकसभा का अध्यक्ष जो है बोलता है कि बिना 100 रुपये का तो हम वोटिंग नहीं करेंगे, तो 100 रुपया में वो वोटिंग हो गया। फिर ज्वाइंट सेशन 108, उसके बाद प्रोसीजर हो गया मनी बिल का 109 में, प्रोसीजर हो गया 109 में, और डेफिनेशन हो गया 110 में। और प्रेसिडेंट बोलता है हम 111 रुपया लिए बिना हम साइन नहीं करेंगे, तो एसेंट हो गया 111 रुपया का चंदा उसको देना पड़ेगा। फिर 112 में क्या है, बजट है, बजट को कैप करोगे। सबसे पहले 114 रुपया जो है अपना निकाल लोगे ना, 114 रुपया अपना अप्रोप्रिएट कर लिए। फिर 116 क्या है, वोट्स एंड अकाउंट्स वाले को 114 रुपया अपना निकाल लिए और 116 रुपया दे दिए। तो बोला कि नहीं 116 नहीं है, 117 है। 117 क्या है, फाइनेंस बिल है। फाइनेंस बिल बोला, फाइनेंस वाला तो आदमी तगड़ा होता है, तो बोला नहीं 116 नहीं है, 117 है ये, तो 117 हो गया। फिर 123 में जो है पावर है इसको कि रिट ऑर्डिनेंस इशू करने का, तो उससे पहले एक है 122 जिसमें कि कोर्ट जो है सुप्रीम कोर्ट के प्रोसीडिंग में इंटरफेयर नहीं करेगा। अब आते हैं सुप्रीम कोर्ट का कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है 124 से होता है। अब सुप्रीम कोर्ट को है पावर रिव्यू करने का 137 में, ठीक है, 137 में, और क्यूरेटिव पिटीशन जो है फाइल कर सकता है 142 में। 143 में कि प्रेसिडेंट को ये कि एक तो ठीक है, लेकिन ये 4 है कि 3 है, उसके लिए उसको कंसल्ट करना है प्रेसिडेंट को कि पावर है कि वो सुप्रीम कोर्ट को कंसल्ट कर सकता है, तो 143 में। फिर
148। कंट्रोलर ऑडिटर एंड जनरल ऑफ इंडिया 148 रुपया इसका वजन है। 148 रुपया इसका वजन है, 148। फिर 160। 160 क्या है कि गवर्नर का जो फंक्शन है वो कुछ इमरजेंसी सिचुएशन में कौन डिस्चार्ज कर सकता है, वो है 160। और 161 तो पावर कितना लोगों को पार्डन किया था, 72 लोगों को प्रेसिडेंट, तो ये कितना करेगा